हेलो बच्चों, मैं मुकेश आप सभी को आपके प्यार से यूट्यूब चैनल टीच बेटेकन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से 1.3 एक्सरसाइज है। काफ़ी वीवीआई और यहाँ से बोर्ड में जो है ना 1% तो ज़रूर पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो इस चैप्टर को जो है ना आप जो है शुरू से अंत तक जो है वीडियो को बिना एक्सेप्ट किए जो है देखना है और सीखना है कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। ये अपरिमेय खुद ब खुद होता है अपने आप में, जैसे √5 है ये अपरिमेय है लेकिन सिद्ध करना है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक चोर को साबित करने के लिए जो है हमें साबित करना पड़ता है कि वो चोर है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है अपरिमेय को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे साबित करना होगा, सिद्ध करना होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से बच्चों हर साल बोर्ड में जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन जो है एकदम पूछा जाता है। और अगर आप जो है यहाँ से सीख जाते हैं इस सवाल को बनाना तो आप भी जो है 2025 में यानी कि दो नंबर का प्रश्न को आप पक्का से पक्का यानी कि यहाँ से आप बना के आइएगा। तो चलिए इस वीडियो को जो है यानी कि इस सवाल को हम लोग जो है यानी कि सीखते हैं कि किस तरह से जो है ये हल होता है और कैसे सिद्ध किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है प्रश्न आपका है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को परिमेय अपरिमेय के बारे में जानकारी दिया गया है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करने की बात है तो √5 को हम क्या करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या करना है, बस उसको आप लोग जो है देखिए और समझिए, ठीक है, कि इस अपरिमेय √5 को अपरिमेय साबित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो √5 को अपरिमेय साबित करने के लिए, किसी भी चीज को साबित करने के लिए हमें उसको उल्टा मानना पड़ता है। जैसे एक चोर को चोर साबित करने के लिए उसे साधु मानना पड़ता है कि भैया ये साधु है, ये चोर नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक उसका गुण, उसका लक्षण, उसका हर चीज जो है एक्टिविटी साबित कर देगा कि नहीं ये साधु नहीं, ये चोर है। उसी प्रकार से यहाँ पर √5 जो है अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ये तो अपरिमेय है ही, लेकिन कहा सिद्ध करके बताइए। क्या करके बताइए, सिद्ध। सिद्ध मतलब साबित करके बताइए कि √5 अपरिमेय कैसे है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, उल्टा अपरिमेय कहा है तो हम कहेंगे कि नहीं ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो मान लेंगे, पहले तो लिख लेते हैं हल और यहाँ पर मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो परिमेय जब माने हैं तो परिमेय का रूप क्या होता है, P/Q के रूप का होता है। क्या होता है, P/Q के रूप का होता है, या फिर A/B भी आप लिख सकते हैं, M/N भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पूर्णांक ले लेना है। तो P/Q के बराबर में जो है आपको जो दिया हुआ है उसको रखना है, क्योंकि आपने इसको परिमेय माना है तो परिमेय के बराबर में इसको रखना है, ठीक है। अब कोष्ठ में जहां लिख दीजिए कि जो आप लिए हैं उसके बारे में तो परिचय देना पड़ेगा। जहां P तथा Q एक सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है और Q इक्वल नॉट 0, Q 0 के बराबर में नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ बच्चों सह अभाज्य का मतलब हो जाता है कि P और Q दोनों अभाज्य है, यानी कि P और Q के जो बीच का उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है। वो कितना है, 1 है। कहने का मतलब हुआ कि P और Q का जो HCF होगा ना वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, 1 के। अभाज्य गुणनखंड है तो दोनों के बीच, जब भी अभाज्य संख्या होता है तो दोनों के बीच का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो 1 होता है, यानी कि HCF कितना होगा, 1 होगा। अब इतना बात तो आप लिख दिए इसके बारे में कि P और Q क्या है। P और Q का हमने चर्चा मतलब कि जो परिचय दिया है, ठीक है। अब जो है
अगला स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर देना है, लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो P बट्टा Q, वर्ग का मतलब बच्चों होता है स्क्वायर करना, ठीक है। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लीजिए ऐसे। अब इस कोष्ठ को तोड़ेंगे तो P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अब जो है क्या करते हैं कि क्रॉस गुना, बट्टा एक कर सकते हैं, किसी भी संख्या के बट्टा में एक कर सकते हैं। अब क्रॉस गुना करेंगे तो P स्क्वायर को 1 से गुना तो P स्क्वायर, Q स्क्वायर को 5 से गुना तो 5 Q स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है, अब क्या करना है कि 5 को इधर लाना है, तो 5 को अगर हम इधर लाते हैं तो P स्क्वायर में 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर बट्टा 5 बराबर Q स्क्वायर। ये 5 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि P स्क्वायर 5 से क्या है, 5 से विभाजित है, विभाजित 5 से विभाजित है। P स्क्वायर किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पूर्णांक अगर यहाँ पर है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, उसमें 5 से भाग लग रहा है। कहने का मतलब कि 5 का स्क्वायर है तो 5 से भाग लगेगा ही, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में 5 से भाग लगाइएगा तो 5 मरतबे में कट जाएगा। तो जब 25, कहने का मतलब 5 का स्क्वायर जब 5 से भाग लग जाएगा तब सिंगल 5 में भी 5 से भाग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 रहेगा P के स्थान पर, तो 5 का स्क्वायर तो 5 से भाग लगा, तो P में भी तो 5 से भाग लग जाएगा, यानी कि 5 होगा तो 5 में भी 5 से भाग लग जाएगा। कहने का मतलब किसी संख्या के स्क्वायर से अगर उतना ही से अगर भाग लग जाता है तो उस संख्या सिंगल में भी उतना से भाग लगेगा, ठीक है। यही कहने का यहाँ मतलब है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। हम इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब जो है दूसरी पहलू पर चलते हैं, दूसरा यानी कि इसका मानने वाला बात जो है यहाँ पर मान लिया जाएगा कि क्या मानेंगे, तो P के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, P के बराबर। किसके बराबर में, P के बराबर। P के बराबर में अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि P बराबर 5m, पूर्णांक के साथ मानना है। बच्चों वहां पर 5 क्यों माने, क्योंकि हमको 5 सिद्ध करना है, तो P बराबर क्या मान लेंगे, P के बराबर में हम मानेंगे 5। अगर यहाँ पर 2 रहता तो P के बराबर में 2, 3 रहता तो P के बराबर में 3, है ना, राम रहता तो P के बराबर राम। तो इस प्रकार से जो है जो रहेगा उसके बराबर में क्या मान लेंगे, P के बराबर में पूर्णांक के साथ, m क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक के साथ मानेंगे। अब जो है बच्चों क्या करना है, दोनों तरफ फिर से वर्ग कर देना है, लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इधर भी वर्ग और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, और यहाँ भी P स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। ये समीकरण जो है अगर सेकेंड है तो सेकेंड के मान अगर फर्स्ट में रख देते हैं तो इसके बराबर में आ जाता है। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड सेकेंड का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, एक है P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, तो P के जगह पर 5m का स्क्वायर रखेंगे और इधर 5Q का स्क्वायर करेंगे। अब देख लीजिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, तो 5m का स्क्वायर, अब बट्टा कितना हो जाएगा 5, तो इधर क्या बच गया, Q स्क्वायर, ठीक है। तो 1 5 से 1 5 कट गया तो 5m हो गया, और इधर क्या हो गया,
क्यू स्क्वायर हो गया। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम 1m यानी कि पूर्णांक बराबर तक क्यू स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 5 इधर आके क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। अब देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे तब 5 एकम 5 m हो जाएगा, चूंकि ये पूर्णांक लिए हैं तो पूर्णांक हम रख लिए और 5 को इधर भेजे तो क्यू स्क्वायर में 5 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ पर जो है क्यू स्क्वायर बट्टा क्या हो गया 5। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर बट्टा 5, जबकि क्वेश्चन पहले ही कहा था कि पी और क्यू समअभाज्य संख्या है जिसमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए पी और क्यू में एक के अलावे क्या 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कितना उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ भी 5 से भाग लग रहा है पी स्क्वायर में, ठीक है, और यहाँ भी पी में भाग लग रहा है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि स्वयं से कटे नहीं तो एक से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे। तो कहने का मतलब एक है, यहाँ तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक था, ठीक है, तो एक ही आना चाहिए था, भाग लगना चाहिए था दोनों में। पी स्क्वायर में भी 1 से लगना चाहिए था, क्यू स्क्वायर में भी 1 से भाग लगना चाहिए था, लेकिन दोनों में किससे लग रहा है तो 5 से लग रहा है, ठीक है। बात यहीं पर जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लिखेंगे, इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट माने। अब इसको जो है यहाँ पर लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण अगर इसको हम 3 मान लेते हैं तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से 1 तथा समीकरण 3 से सिद्ध होता है कि 1 और 3 से समीकरण 1 और 3 से क्या होता है, सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता, अगर 1 से भाग दोनों में लगता, पी स्क्वायर में भी 1 से भाग लगता, पी स्क्वायर में भी 1 से भाग लगता और क्यू स्क्वायर में भी 1 से भाग लगता, तो यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड जितना है, अगर उसको छोड़ करके दूसरा कोई आता है भाग लगता है उस संख्या से, तो फिर वहीं पर जो सिद्ध हो जाता है कि भैया ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की बात होगा तो आप उसको उल्टा मानना है, सभी सवालों में मानना है। उसको क्या मान लेना है, परिमेय मान लेना है। तो हमें इस तरह का लिखेंगे, P/Q के बराबर में इसको लिखेंगे, तो 3 + 2√5। ये सवाल जो है ना, ये सवाल जो है लंबा चौड़ा नहीं जाएगा, ये बहुत आसानी से हल होगा, ठीक है। अब बड़ा शॉर्ट में हल होगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हाँ, इससे पहले जो हुआ है √5 को किए हैं, √2 को आप करिएगा तो इसी प्रकार से होगा जैसे √5 को किए हैं। जहाँ √5 है वहां पर √2 को बैठाते चले जाना है, ठीक है। वहां पर 5 माने थे P के बराबर में, और यहाँ पर जो है जब √2 रहेगा तो 2 मानेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 7 रहेगा, √3 रहेगा, तो इस सब का आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। बस इस टाइपिकल पढ़िए, एक टाइप में जैसे कि इसको हम पढ़ाए हैं तो इसी टाइप से बाकी सभी सिंगल वाला बन जाएगा। लेकिन अब जो है ये प्लस के रूप में है, प्लस फॉर्म में है, तो प्लस फॉर्म वाला एक टाइप है। जो आप इस टाइप का जो भी प्लस फॉर्म वाला देगा,
जब भी दो परिमेय और परिमेय संख्याओं का जो योग होता है उसके रूप में अगर सिद्ध करने के लिए देगा तो बस इससे आधारित आप जो है बना सकते हैं उसको। यानी कि इस पर जो है आपको सारा प्लस वाला बन जाएगा। जैसे ये प्लस है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो परिमेय और परिमेय का जो प्लस होता है, योग होता है, योग वाला आपको हम सिखा रहे हैं। तो टोटल का टोटल सवाल उसी हिसाब से बनेगा। ठीक है, अब देखिए जितना भी इसमें पूर्णांक है ना, जैसे पी और क्यू, यहाँ लिख लीजिए कि जहां पी और क्यू क्या है, जहां पी तथा क्यू एक सह नहीं छोड़ना, सह अभाज्य, सह मतलब दोनों, अभाज्य मतलब दोनों ही अभाज्य, सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, जहां P तथा Q, का HCF, P तथा Q का HCF कितना है, 1। P तथा Q का HCF कितना है, 1 है। तो आप यहाँ पर इसको मानिए या ना मानिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस लिख लेना है कि Q इक्वल नॉट 0। चलिए यहाँ पर जो है ये लिख देना है इतना कि जहाँ P तथा Q क्या है, स्वअभाज्य पूर्णांक है, संख्या है, जहाँ P तथा Q के बीच जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमको कि सभी पूर्णांकों को एक साथ कर लेना। जैसे देखिए P और Q तो पूर्णांक है, ये जो 3 देख रहे हैं ये 3 भी पूर्णांक है। क्यों ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये रूट में है, तो ये पूर्णांक नहीं है, इसको क्या कर लेना, अंदर कर लेना। इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर बट्टा 1 करके भिन्न का घटाव कर लेंगे, क्योंकि भिन्न में है, ये भी भिन्न में हो गया, 1 बट्टा डाल दिए तो ये भी भिन्न हो गया। Q 1 का LCM जो होगा ना वो Q होगा, तो यहाँ से P और -3Q, और यहाँ पर 2√5 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए ये भी पूर्णांक है। ठीक है, रूट के अंदर वाला पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक है, तो इसको भी इधर ले आएंगे। सभी पूर्णांक को एक जगह लाना है, तो इधर गुना में है तो गुना वाला आ जाता है भाग में, तो P -3Q बट्टा 2 को Q से गुना कर देंगे, बट्टा नीचे में, इधर बच गया √5। अब हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया, इस सवाल जो है ना सिद्ध हो गया। सिद्ध कैसे हो गया, अब देख लीजिए 100 पूर्णांक एक जगह है तो ये हो गया परिमेय, ये तो ऊपर में सिद्ध अभी जस्ट किए हैं, √5 क्या है, एक अपरिमेय है। तब परिमेय और अपरिमेय कभी मिल ही नहीं सकता, कभी दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है। तो लिखेंगे कि जहां P -3Q, जहां नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है P -3Q बट्टा 2Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहां बता देते हैं, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं P -3Q बट्टा 2Q इक्वल नॉट √5। ये तो बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो दोनों बराबर होगा ही नहीं, है ना। अतः हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। अतः हमारा मानना गलत, हमारा मान्यता क्या था, हमारा मान्यता गलत है, हमारा मानना गलत है। हमारा मानना, हम जो माने इसको परिमेय मान लिए तो वो गलत है। ठीक है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बच्चों जितना भी प्लस वाला होगा, जितना भी प्लस अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का प्लस वाला होगा तो इसी टाइप से बनेगा। इसमें कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाएगा, बहुत ही इजी आसानी से बनेगा। आप इसको जो है ना समझने के लिए वीडियो को बार बार रिवर्स करके भी देख सकते हैं, या फिर आपको अगर समझ में ना आया तो कमेंट्स जरूर करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना है, ताकि आपका हर एक चैप्टर का वीडियो जो है ना आप तक पहले पहुंचेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा वीडियो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम जो है क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे। इसका
1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये समझ में आ गया है तो इस टाइप से आप 2 से 4 क्वेश्चन उठा करके बनाइए, परफेक्टली रूप से आप जो है इसको समझ जाइएगा, और फिर जीवन में कभी भी इस टाइप का सवाल को आप नहीं भूल पाइएगा। कभी भी देगा आप रगड़ के वहाँ पर रख दीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर तो पक्का है यहाँ से। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में जो है यहाँ पर 3 सवाल दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याएं जो है अपरिमेय है। तो यहाँ पर जैसे आप 2 क्वेश्चन किए हैं, 1 और 2 क्वेश्चन जैसे किए हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ इसको भी करना है। सभी के बराबर में क्या करना है, हमें सभी को मान लेना है। पहले तो सबको मान लेना है कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया ये अपरिमेय है, लेकिन हम इसको उल्टा मानेंगे, कहेंगे कि नहीं ये परिमेय संख्या है, और परिमेय करके और इसको परिमेय संख्या के बराबर में रखेंगे। किसके बराबर में? परिमेय संख्या के बराबर में रखेंगे। और जैसे प्रोसेस ये 2 क्वेश्चन किए हैं 1 और 2, बस उसी तरह का प्रोसेस पर इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बट्टा में जैसे कि आप देखिए डिवाइड वाला ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, ये चौथा टाइप का क्वेश्चन है। आप इस प्रकार का क्वेश्चन कर लिए हैं। जैसे बताया कि परिमेय और अपरिमेय का जो योग होगा उसको किस तरह से बनाना है। 2 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लिए हैं इसको, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर 3 देखते हैं। टाइप नंबर 3 में क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है कि 1/√2। 1 क्या है, √2। तो इसको हम लोग मानेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे। माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो p/q के बराबर में इसको रखेंगे। 1/√2 हमेशा इस तरह का लिखना है, करना है। अब p/q के बराबर में, चूंकि p/q के रूप में हमारा परिमेय संख्या होता है, इसलिए हम इसको p/q के रूप में हम लिखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ परिचय दे दीजिए p और q के बारे में। जहां p तथा q एक सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, q = 0 तो लेना है, q के बराबर में 0 नहीं रख सकते हैं। चलिए अब जो है, अब क्या कर लेते हैं कि दोनों तरफ जो है, यानी कि हम लोग क्रॉस गुना कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए √2 को p से गुना करेंगे तो √2 गुने p, और q को 1 से गुना करेंगे तो q। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर हम p को इधर ले आते हैं, p को इस तरफ ले आते हैं। तो p को अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो क्या होता है कि √2 बराबर q/p, ठीक है। q/, क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी आप मान सकते हैं, ले सकते हैं, और नहीं तो दोनों तरफ वर्ग करके भी आप इसको वर्ग कर लीजिए। लिखिए दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, तो p/q का स्क्वायर कर लीजिए और 1/√2 का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर जो है p² बट्टा में q² और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म, तो 1/2 आ जाता है। अगर आप जो है क्रॉस गुना करते हैं तो 2p² बराबर क्या हो जाता है, q² को 1 से गुना q²। अब यहाँ पर जो है ये जो p² है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, q² बट्टा p हो जाएगा, q² बट्टा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 2 को इधर भेज देते हैं, ठीक है, 2 को इस तरफ भेज देते हैं, तो q² में 2 से क्या लगेगा, भाग लगेगा, तो p² बराबर q² बट्टा 2। तो बस वही प्रोसेस फिर से आ गया। हम यहाँ पर लिखेंगे कि q यानी कि q² 2 से विभाजित है। q² किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से क्या है, विभाजित है। तो q भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। यहाँ पर बता दिए थे कि कोई भी अगर मान लीजिए 2 का स्क्वायर है तो 2 से भाग उसमें लग जाएगा, तो 2 में भी उसमें 2 से भाग लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इतना पर समीकरण को क्या करना है, मान लेना है 1। अब पुनः कहे थे कि मानना है फिर से,
तो इसमें पुनः मानना है तो हम क्या मानेंगे, किसके बराबर मानेंगे, तो Q के बराबर मानेंगे। किसके बराबर में, Q के बराबर में। अब देखिए यहाँ पर जो है Q बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 है, कितना है, 2 है, तो 2m मान लेंगे। तो दोनों तरफ फिर से वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्यू स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर। आप देख लीजिए क्यू स्क्वायर के जगह पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, पी 2p स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर है ना, तो 2p स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे 2p स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर, क्योंकि क्यू स्क्वायर के जगह पर हम रख सकते हैं। अब जो है यहाँ पर देख लीजिए 2 इधर से भाग लग जाएगा, तो 2 इधर से भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर और बट्टा में 2 लिखेंगे। 2 से एक 2 खत्म हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 2m बचा, पी स्क्वायर बराबर कितना बचा, 2m बचा। तो हम पी स्क्वायर बट्टा 2 कर सकते हैं, इधर 1m बच गया। ठीक है, क्योंकि 1 से तो हम मल्टीप्लाई इसमें कर ही सकते हैं। तो 2 को हम बाहर ले आए तो भाग में, क्योंकि गुना में रहेगा तो भाग में आ जाएगा, तो 1m इधर बच गया। ठीक है, तो पी स्क्वायर भी कितना से भाग विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। तो कहेंगे कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब P भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से यह सिद्ध हो जाता है कि यह सिद्ध हो जाता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच तो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है। जहां P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है तो सहअभाज्य है, तो अभाज्य का मतलब क्या हो गया, P और Q के बीच जो HCF है वो कितना है, 1 है। तो अगर बट्टा में 1 से भाग लगता, अभाज्य का मतलब या तो स्वयं से भाग लगे नहीं तो 1 से भाग लगे, लेकिन यहाँ दोनों में क्या है, P और Q में दोनों में 2 से भाग लग रहा है। देख लीजिए P स्क्वायर में भी 2 से भाग लग रहा है, Q स्क्वायर में भी 2 से भाग लग रहा है। तो 1 से लगता तब नहीं सिद्ध हो जाता कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ तो दोनों मतलब कि 1 और स्वयं के अलावा तीसरा संख्या से भाग लग रहा है, 1 और स्वयं के अलावा तीसरा संख्या से भी भाग लग रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये जो है ना, हम जो माने थे वो मान्यता गलत सिद्ध हो गया। कहने का मतलब हो गया कि 1 और 2 से सिद्ध हो जाता है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। That's all. हल, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय है तो P/Q के बराबर में रखेंगे 7√5, जहां P तथा Q एक सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है, Q = 0। देखिए ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो सब पूर्णांक को एक जगह, तो इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग, 7Q क्या हो जाएगा, 7Q, इधर बच जाएगा √5। अब यहाँ पर जो है लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि P/7Q एक पूर्णांक भिन्न पूर्णांक संख्या है, दशमलव भिन्न पूर्णांक संख्या है। P/7Q एक दशमलव भिन्न पूर्णांक
पूर्णांक संख्या है, दशमलव भिन्न पूर्णांक संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है यह, इसलिए यह परिमेय संख्या, इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अर्थात p/7 इक्वल नॉट √5। ठीक है, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि परिमेय है, ये अपरिमेय है। अतः हमारा मान्यता गलत है। हमारा मान्यता गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तीसरा प्रश्न जो है वो है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ हल लिख लेते हैं। हल माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ये मान लीजिए। अब p/q के बराबर में फटाक से इसको रख देना है इस प्रकार से, और फिर कोष्ठ में लिख देना है जहां p तथा q एक सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, जहां q इक्वल नॉट 0। q इक्वल नॉट 0। अब फिर इसमें भी वही करेंगे। ये है पूर्णांक, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़, अभी जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखें, परिमेय और अपरिमेय का गुना वाला, ये परिमेय और अपरिमेय का जोड़, परिमेय और अपरिमेय का घटाव, ये जब भी रहेगा तो परिमेय जितना भी सब पूर्णांक है इसमें, वो सब पूर्णांक को एक जगह कर लेना है। जैसे ये p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है, तो इसको पूर्णांक की तरफ ले आएंगे। तो p/q ई जो प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा -/1 कर लेंगे, इधर जो है √2 बच जाता है। ठीक है, अब जो है q एक का एलसीएम ले लीजिए। तो q हो गया, यहाँ से बच गया p और यहाँ से 6q, यहाँ से 6q, इधर √2। अब देख लीजिए इस सारा पूर्णांक जो है, इस सब पूर्णांक एक जगह आ गया। ठीक है, अब √2 ऊपर में सिद्ध किए हैं कि अपरिमेय है, ऊपर सिद्ध है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय है। तो कहेंगे कि p - 6q/q एक दशमलव भिन्न पूर्णांक है, एक दशमलव भिन्न पूर्णांक है। इसलिए यह परिमेय संख्या, इसलिए क्या है, यह परिमेय संख्या है। लेकिन ऊपर सिद्ध है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मान्यता जो है, अर्थात लिखेंगे, अर्थात
p माइनस 6q बट्टा q इक्वल नॉट हो जाएगा रूट 2। ठीक है, परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, अर्थात अतः हमारा मान्यता गलत है। हमारा मान्यता क्या गलत है? हमने जो यहाँ इसको कहा कि परिमेय है तो ये हमने माना है ना, तो ये हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय। हमारा मान्यता गलत सिद्ध है, हमारा मान्यता गलत सिद्ध है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। दैट्स ऑल। तो इस टाइप का जो भी बच्चों प्रश्न है, ये चैप्टर जो है आज लास्ट हो गया। तो इस टाइप का और इस चैप्टर से जो भी प्रश्न परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने वाला अपरिमेय रहेगा, तो अपरिमेय जब भी सिद्ध करने के लिए कहे तो आपको मान लेना है सबसे पहले उसको उल्टा, और उल्टा मान करके तब उसको जो है p बट्टा q यानी कि परिमेय के रूप के बराबर कर देंगे। और फिर जो है अगर परिमेय और परिमेय का जो है योग है तो आपको सारा पूर्णांक को एक जगह कर लेना है, परिमेय और परिमेय का गुना होगा तो भी उसको एक जगह कर लेना है सारा पूर्णांक को। ठीक है, लेकिन जब सिंगल हो तो सिंगल वाला जो पहला बताया गया है, जिस हिसाब से फॉर्म बताया गया है कि बनाने का तरीका कैसे बनेगा, तो उस तरीका से आपको बनाना है। वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में जाता है। और प्रश्न इस तरह से भी पूछता है, जैसे यहाँ पूछ दिया कि रूट 5 सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ देता है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसी प्रश्न को घुमा के भी पूछता है, सिद्ध करें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ऐसे भी बच्चों यहाँ पर जो है ना बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखिए दोनों का अर्थ एक ही है। यहाँ कहा कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ कहा कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि नहीं? तो दोनों प्रश्न सेम है, लेकिन बच्चे यहाँ पर जो है जैसे ही पूछ दिए कि परिमेय संख्या नहीं है ऐसा सिद्ध कीजिए, तो बस बच्चा ये समझ लेता है कि ऐसा प्रश्न हम पढ़े ही नहीं है। तो बस सारा बनेगा उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टाइप से बनेगा। पूछने का थोड़ा सा तरीका यहाँ पर सिर्फ बदल दिया है। परिमेय नहीं है मतलब क्या है कि अपरिमेय है। ठीक है, आप जो है किसी को आप साबित करने के लिए उल्टा भी बोल सकते हैं, उसी को थोड़ा सा घुमा के भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको जो सिद्ध करने का जो तरीका है वो सेम होता है। ठीक है।